क्लास 12th एक्सरसाइज 3.14। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है जिसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। एंड जो टॉप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होती हैं, तो जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उस पर हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आता है ड्यू टू लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस कमिंग फ्रॉम सन। तो इसके कारण जो हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एयर है उसमें आयोनाइजेशन हो जाती है, मतलब हमारे जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ एयर हैं वो पॉजिटिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो हमें मालूम है चार्ज कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे पास नेगेटिव आयंस भी क्रिएट होंगे। तो दैट्स वाई हमारे पास जो अर्थ के पास एयर की लेयर है ऑन अर्थ सरफेस ही होगी वो भी, तो उस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई थी 10⁻⁹ कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। सो अपर लेयर में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, लोअर लेयर में हमारे पास जो अर्थ के सरफेस टच हो रही है उसमें मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो उनमें पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे उनकी पोटेंशियल की वैल्यू भी दी हुई है 400 किलो वोल्ट। देखिए पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हायर होता है तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लोअर होता है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसीलिए इसने कहा है कि अगर ये इसमें करंट फ्लो करे तो आई उसकी वैल्यू दे दी हमारे पास 1800 एम्पियर। तो ये फ्लो भी कहाँ से करेगा अपर एटमॉस्फेयर लेयर टू लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर, और ये आप कह सकते हैं सरफेस टू द अर्थ। तो इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 1800 एम्पियर ओवर द इंटायर ग्लोब। सो हमें मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने कहा है मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेनेबल ना हो तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा पॉजिटिव चार्ज टॉप मोस्ट लेयर से यहाँ पे अर्थ की सरफेस में आने में और इसे न्यूट्रलाइज करने में। इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है क्योंकि अर्थ के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है और खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड सस्टेन रहता है। इसका रीज़न क्या है ड्यू टू लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स, अर्थ के हर एक पार्ट में ये चलते ही रहेंगे। इसके कारण जो मेरी एयर है वो आयोनाइजेशन होती ही रहेगी। सो चार्ज हमारा मेंटेन रहेगा इन एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल ऑफ रिप्लेनिश ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चलता रहेगा ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ, या आप कह सकते हैं इंटायर ग्लोब। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन था, चार्ज डेंसिटी ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द वैल्यू ऑफ करंट। अगर फ्लो हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव कितना फ्लो होगा 1800 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम 400 किलो वोल्ट। तो हमें टाइम निकालना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट हमें मालूम है करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये क्यू क्या हमारा टोटल चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस। सो हमें टाइम निकालना है। सो टी कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन आई। तो देखिए करंट की वैल्यू हमें मालूम है 1800 एम्पियर ओवर द इंटायर ग्लोब। तो हमें क्या फाइंड करना है बस चार्ज ओवर द इंटायर ग्लोब। तो इसके लिए हमें उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है 10⁻⁹ कूलम मीटर इनवर्स। तो हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं ओवर द इंटायर ग्लोब। तो मेरे पास क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए ये मेरे पास क्या दिया हुआ है कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर मतलब एरिया ले लूँ आपको दिखाने के लिए कि जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ 1 मीटर हो, तो इसके एरिया में इतना चार्ज होगा 10⁻⁹ कूलम चार्ज होगा। अब मुझे ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ चार्ज निकालना है। मैं क्या करूँगा अर्थ का सरफेस एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, लाइक टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हमारे पास मालूम है कि सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम अर्थ को एज अ स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो सरफेस एरिया स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें गिवन है 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो सिग्मा की वैल्यू भी हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁹ कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्दर। तो 4 पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 6.37 इंटू 10⁻⁶। अब आर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा इसका इंटू 10⁻⁹। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं 4 इंटू 3.14, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.56
इंटू अब 6.37 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 40.57 इंटू अब 10⁻6 का भी मैं स्क्वायर करूँ तो हमें मालूम है पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻12 इंटू हमारे पास क्या बच गया 10⁻⁻9। अब 12 इंटू 56 इंटू 40.57 तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 509.55 इंटू अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 12 माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻3। तो हम क्या निकाल रहे हैं टोटल चार्ज ऑन द ग्लोब, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, सो दिस इज कूलम। तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें और साथ साथ में से हम राउंड ऑफ भी कर लेते हैं। सो माई क्यू कम्स आउट टू बी 5.095 इंटू 10⁻5 कूलम। अब इसे साथ में मैं राउंड ऑफ भी कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 9 है तो इसका नेक्स्ट टर्म इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, तो 0 का इंक्रीज बाय 1 क्या होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करके ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5.1 इंटू 10⁻5 कूलम। सो दिस इज आवर टोटल चार्ज ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब हमें क्या निकालना है टाइम, तो हमारे पास आई की वैल्यू पहले से गिवन थी, क्यू अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। सो हमारा टाइम टी इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 5.1 इंटू 10⁻5 अपॉन आई की वैल्यू हमारे पास मालूम है 1800 एम्पियर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5.1 इंटू 10⁻5, डिनोमिनेटर को मैं ब्रेक करके लिख लूँ 18 इंटू 10⁻2। अब 5.1 को अगर मैं डिवाइड करूँ 18 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2833 एंड अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻3। तो ये टाइम निकाल रहे हैं, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड्स। अब 10⁻3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास टाइम आएगा 283.3 seconds. So this is total time required for the positive charge from the topmost layer of the atmospheric to come down and neutralize the whole surface area of Earth. Thank you for watching the video.